हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक्चुअली खाना बनाने का प्रोसेस है प्लांट्स के लिए। जैसे हम खाना बनाते हैं, राइट? हमारे एवरीडे हमारे घर में खाना बनते हैं, ये बहुत एसेंशियल है। वैसे ही एनर्जी के लिए प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसाइज करना पड़ता है, जो एक प्रोसेस है उनका खाना बनाने के लिए, राइट? इस प्रोसेस में कुछ चीजें चाहिए, जैसे हमारे खाना बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए, इनको भी कुछ चीजें चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये चार चीजें चाहिए, राइट? सो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कहां पे हो रहा है? मोस्टली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि लीव्स, जहां पे क्लोरोफिल है वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है। सो फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? Photosynthesis is the process of making of food by plants. Okay? Plants जिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं अपने लिए, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ यूज होते हैं वाटर। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं? ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये कार्बोहाइड्रेट है, इसके साथ बनते हैं ऑक्सीजन और इसके साथ बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल, राइट? अब ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करना चाहिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए 6CO2 प्लस 12H2O चाहिए होता है, इसके साथ बनते हैं 6 ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इस रिएक्शन में जो एसेंशियल्स है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल चाहिए और क्या चाहिए? सनलाइट। ओके, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सो बेसिकली क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके बनते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन एक्चुअली प्लांट्स रिलीज करते हैं, जो हम यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। ओके, अब देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसमें मेजर क्या स्टेप्स है, या एक्चुअली प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस देखते हैं, क्या स्टेप्स हो रहा है इस प्रोसेस में। सो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो स्टेप्स है वो है कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू व्हाट? कार्बोहाइड्रेट, राइट? क्योंकि ग्लूकोज वो एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रिड्यूस हो रहे हैं, इसको लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और क्या हो रहा है? क्लोरोफिल, राइट? क्लोरोफिल का काम, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, absorption of sunlight by what? Chlorophyll. ओके, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। इसके साथ क्या होते हैं? स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ऑफ वाटर। वाटर स्प्लिट हो जाते हैं किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर स्प्लिट हो जाते हैं। और ये जो रिएक्शंस है सारे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये एक्चुअली बेस क्या हो रहा है, यहां पे कन्वर्जन ऑफ व्हाट, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, राइट। ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहे हैं। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और ये जो ग्लूकोज बन रहा है यहां से क्या करते हैं प्लांट्स, एटीपी सिंथेसाइज यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं, जिससे वो उसको एनर्जी मिलते हैं प्लांट्स को वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज करने के लिए। अब ये जो स्टेप्स हमने डिस्कस किया, ये सारे स्टेप्स जैसे मेंशन किया हुआ है ऐसे कोई सीक्वेंस में नहीं होता है। नाउ अगर आप एक क्रॉस सेक्शन देखते हो एक लीफ के अगर क्रॉस सेक्शन को आप देखते हो तो आपको नजर आएगा ग्रीन ग्रीन पार्ट्स, ग्रीन ग्रीन डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स। अब ये ग्रीन डॉट्स क्या है, ग्रीन डॉट्स बेसिकली क्लोरोफिल है। ओके, ये जो क्लोरोफिल हमने डिस्कस किया ये क्लोरोफिल है, ग्रीन डॉट्स, जो हमारे पास कब दिखेगा, अगर हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं लीफ के, प्लांट के एक लीफ के क्रॉस सेक्शन में दिखेगा, राइट। सो क्लोरोफिल हेल्प कर रहे हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रैप करने के लिए, और इसी को यूज करके इस रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब इस प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर जो लीव्स में है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। वो क्या है, वो जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा, स्टोमाटा, राइट। स्टोमाटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इस प्रोसेस में। सो स्टोमाटा के स्ट्रक्चर देखते हैं, राइट। स्टोमाटा एक्चुअली गार्ड सेल से बने होते हैं जिसका स्ट्रक्चर ऐसे किडनी बीन शेप रहते हैं। ओके, किडनी बीन जैसे इनका स्ट्रक्चर है, और ऐसे दो रहते हैं हर एक स्टोमाटा में, और इनके अंदर एक्चुअली ऐसे ग्रीन ग्रीन डॉट्स आपको दिखेगा, जो क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल हेल्प करते हैं सनलाइट ट्रैप करने में। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये जो दिख रहा है ये है क्लोरोफिल, और ये जो स्ट्रक्चर है जो हमने किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर बनाया इसे कहते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। ओके, इनके बाहर काफी सेल्स रहते हैं। अब ये जो स्टोमाटा है इसके पोजीशन, इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे डिपेंड करते हैं वेरियस प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गैसियस एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल ये जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये कहां से हो रहा है, ये जो स्टोमाटा है इनसे। स्टोमाटा जब ऐसे ओपन शेप में रहता है, ये स्टोमाटल पोर है, ये ओपन जो एरिया है ये स्टोमाटल पोर है। जब ओपन शेप में रहता है तब ये गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, ऑक्सीजन बाहर निकल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। इसके साथ साथ इनफैक्ट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, प्रोसेस, जिसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो जाते हैं लीफ के सरफेस से, और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहा है वो एक सक्शन प्रेशर, एक पुल क्रिएट करते हैं, जिस पुल के वजह से पानी मिट्टी से, रूट से पहुंचते ऊपर लीव्स तक। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपीरेशन, वो क्या है, एवापोरेशन प्रोसेस स्टोमाटा से हो रहा है, जिसकी वजह से टोटल मूवमेंट ऑफ वाटर ग्रेविटी के अगेंस्ट हो सकते हैं, करेक्ट। अब ये तो ओपन स्ट्रक्चर है, और ये क्लोज्ड भी रहते हैं एट टाइम्स, राइट। क्लोज्ड कब रहते हैं, जब क्लोज पोजीशन में रहते हैं तब गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता है, इनफैक्ट ट्रांसपीरेशन भी नहीं हो सकता है। बहुत ही नॉमिनल कम अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, पर ट्रांसपीरेशन स्टॉप हो जाते हैं, मोस्टली गैसियस एक्सचेंज ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। सो स्टोमाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, करेक्ट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या देखा, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में सीखा। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है मेकिंग ऑफ फूड, राइट।
फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है बाई प्लांट्स, इन्हें कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको अगर केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन से, वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट मिला के बनाते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हेल्प होता है कहाँ, रिलीज करते हैं, और यही ऑक्सीजन हम यूज करते हैं डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स एक्चुअली ब्रीदिंग में यूज करते हैं। मेजर जो स्टेप्स हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो है कन्वर्जन, रिडक्शन ऑफ कार्बन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, एब्जॉर्प्शन हो रहा है सनलाइट बाय क्लोरोफिल, स्प्लिटिंग हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो ये अंदर आया था, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यही ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, राइट। स्पेसिफिकली ये फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन है ये क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहे कहाँ, केमिकल एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज ये यूज करके एनर्जी, केमिकल एनर्जी बनाते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वो है स्टोमाटा। स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ गार्ड सेल्स, किडनी शेप्ड, किडनी बीन शेप्ड गार्ड सेल्स है जहां जिसके अंदर क्लोरोफिल है। जब ये ओपन पोजीशन में है तब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो सकता है और गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, जब क्लोज्ड है तब ट्रांसपीरेशन और गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता।